की ओर। एक और किसान समर्थक हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अजीम शेख है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ और किसान हूँ, किसान का समर्थक में आया हूँ। यहाँ पर बोलते थे सब वो आतंकवाद है और खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और कांग्रेसी है, कांग्रेस पैसे देते हैं और झूठ बात बोलते, माओवादी है। मैं देखने आ गया था कौन है ये, जब देखा तो हकीकत में ये लोग किसान हैं और सब इनका सब कुछ सुना हमने, जो बात थी किसानों का दुख सुख। तब मैं जब से यहीं पर रह रहा हूँ, 15 जनवरी को आया हूँ भागलपुर बिहार से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलवीर सिंह चौधरी है जी, और मथुरा का रहने वाला हूँ। माट तहसील पड़ती है, थाना नोजिल पड़ता है, और हम ऑल इंडिया क्राइम करप्शन प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। किसानों ने जो अब की बार एक महाकुंभ लगाया है, और इस कुंभ में जो हमारे बीच में बहुत बड़े पहाड़ थे जातियों के, धर्मों के, इन नेताओं ने लगा रखे थे, और वो राजनेताओं ने जो पहाड़ बनाए थे, आज इन किसानों ने वो हमारे बीच में से जाति, धर्म और राजनीति सब खत्म करते हुए हमारे 600 संगठन एक मंच पे आए, और इतनी बड़ी खुशी किसानों के बीच में रह के होती है कि किसान अब की बार जाति धर्म से हट के और अपना अधिकार पाके रहेंगे। क्यों? हमारे गुरु नानक जी ने ज़मीन का अधिकार हमें दिलाया, हमारे चौधरी चरण सिंह ने ज़मीन का अधिकार दिलाया, हमारे महात्मा टिकैत ने बहुत बड़े प्रयास किए थे कि हमारी ज़मीन का अधिकार हमारे लिए बना रहे। इन लोगों ने पहले से इनका षड्यंत्र था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट ये फॉलो नहीं कर रहे थे, जाति धर्म में बांटते हुए, राजनीति करते हुए इस देश को उस तरह से बेचेंगे, और वही काम ये विचारों की हमारी लड़ाई है, और विचारों से हम जंग जीतेंगे। जैसे रावण के विचार थे कि हमें अपनी लंका का नाश, ऐसे ही राजनेताओं का विचार है विचारों से कि हम भारत का नाश करेंगे। किसानों ने ठाड़ी है कि हम विचार में जंग लड़ेंगे, और जब विचार में जंग शुरू हो जाएगी तो विचारों में जंग से अमर विचार होते हैं। जैसे हमारे किसान शहीद हुए, इन नेताओं ने अभी तक उन किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। हमारे वीर शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाई, एक शब्द इनके पास नहीं है। ये सिर्फ जाति, धर्म और राजनीति, ये तीनों चीज़ हम खत्म करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि अब की बार हमारा विचार में आंदोलन है, और विचार में इतना बड़ा संघर्ष बन चुका है कि जैसे हम विचारों को ही पूछते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपने सब तरह से देखा है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासिर भाजी, टकासिर खाजा, ये तो इन राजनेताओं के विचार हैं। और हमारे विचार क्या हैं? जैसे हमारा सबसे बड़ा विचार है, कुआ कबीरा अनेक हैं, पनिहारियाँ अनेक, और गागर सब पे अलग अलग हैं, पानी सब में एक। हमारे किसानों के सबके विचार एक हैं, और इनके विचार अनेक हैं। ये अपने ही आप अपने दाव पे मारे गए। हम पे 4 हमले नहीं करते तो ये मारे नहीं जाते। आज जनता जान चुकी है कि हमें इन्हें वोट से ऐसे मारेंगे। हमारे वोट विचार में बदल चुके हैं कि हमारा जो किसान की बात कहेगा वही हमारे बीच में रहेगा। हम इतना आपसे कहना चाहते हैं, संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। ये चीज़ किसान के पास है। देखो, यहाँ भी तंबू की तैयारी हो रही है, आप देख रहे होंगे वीडियोग्राफी में। ये लोग लगे हैं, तंबू किसके लिए बन रहा है? किसानों के लिए। यानी यहाँ पर किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं, मौजूद हैं। यहाँ किसान भागने वाला नहीं है जब तक कि उनकी जो डिमांड है वो पूरी ना हो जाए। आपका नाम? हाँ जी। ये तंबू बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? ये अपने घर बना रहे जी, हम अपना घर रहने के लिए, किसान भाइयों का। किसान भाइयों का? हाँ जी। तो कब तक डटने का इरादा है आपका? जब तक जैसे इसकी शक्ति बनाई ना मोदी की, जब तक इसकी शक्ति वापसी नहीं ले लेंगे, जब तक नहीं वापसी जाएंगे। जिला पंचायत से शुरू हो गया? हाँ, जिला पंचायत से ही शुरू होगा। इसकी शक्ति जितनी हमने दी ना, इतनी वापसी लेकर जब इसे सड़क पर ही मारेंगे लाकर फिर। यानी कि आपने जो है सरकार को शक्ति दी है, किसान नहीं दी है। और वास्तव में किसान ही बनता है, क्योंकि देश को चलाने वाला ही किसान होता है।
उसके बच्चे भी जो हैं फौज में, आर्मी में, वो किसानों को ही बच्चे हैं। अन्न उगाते हैं, वो भी किसान ही उगाते हैं देश को चलाने के लिए। और भी भाई हैं यहाँ पे एक और। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? संजीव कौशिक, मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से। हाँ जी, आपका पत्रकार महोदय कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था कि आप यहाँ मौके पर खड़े हैं, यहाँ तंबू की तैयारी चल रही है किसानों के लिए, तो आपको क्या लगता है, यह आंदोलन लंबा चलेगा या कम होने वाला है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं भयंकर तरीके से, और वो जिद पे अड़े हुए हैं, और किसान तो सर धड़ की बाजी लगा के निकला हुआ है। तो सीधी सी बात है, राकेश जी का एक ही नारा था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और उसी चक्कर में उन्होंने पूरे, मैं थोड़ा लॉन्ग जाऊँगा, सर्दियाँ भयंकर निकाल दी, अब गर्मी की तैयारी है। सरकार एक भ्रम में है कि ये छोटा मोटा आंदोलन है, चला जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये किसानों के आंदोलन के साथ साथ हमारे युवाओं का, बेरोजगारों का, और बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रिस्ट का, और जन जन का आंदोलन इस टाइम पे ये बन चुका है। मजदूरों का भी आंदोलन ये बन चुका है। और मैं एक बात, और कई बातें हैं पत्रकार महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर करें, ये बाइट आप दिखाएंगे या काटेंगे? नहीं, हम तो सच्चाई को दिखाने वाले लोग हैं। हम दरअसल वो बिकाऊ मीडिया नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, जो भी हम उनसे बाहर है। जो सच्चाई है हमें तो वो दिखानी है। हमारे लिए कोई मोदी या किसान कोई अलग पंथ नहीं हमने बना हुआ, सबके लिए एक ही है। हम जो दिखता है, जो दिखेगा वो हम दिखाएंगे। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। यदि आप सच्चाई दिखाने का हल्का सा भी प्रयास करेंगे तो आपको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि देखिए, ये पिछले 4 महीनों से 300 किसानों की शहादत इस आंदोलन के माध्यम में हुई है, और बड़ी अफसोस की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं फूल चढ़ा रहे हैं, कहीं वो बंगाल में वोट मांग रहे हैं, कहीं दीदी के पीछे, कहीं लालू के बेटों के पीछे, कहीं कोरोना की मार्केटिंग कर रहे हैं। लीक से हटके भी बात होगी, आप दिल पे मत लेना कोई भी भाई। कोरोना की मार्केटिंग भी वो कर रहे हैं, वैक्सीन की मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और मुद्दों की बात वो करते नहीं, मन की बात करते हैं। करोड़ों रुपया लगाने के बाद आज रोज़गार की बात नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आज की डेट में हम भी न्यूज़ देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आप तो मुझसे पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं। आज की डेट में मुझे ये बताइए, कोई चैनल क्लीन एयर पे बात कर रहा है, क्लीन वाटर के ऊपर बात कर रहा है, जीडीपी के ऊपर बात कर रहा है, या किसान आंदोलन के ऊपर बात कर रहा है, या रोजगार के ऊपर बात कर रहा है? कितनी अफसोस की बात है कि आज हम नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका से भी पीछे चल रहे हैं जीडीपी में। आज ही आंकड़े खुशहाली के आए हैं। और रही बात इसकी, किसान तो देखिए, किसान तो पीछे हटने वाला है ही नहीं, क्योंकि किसान पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, अपने फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। तो किसानों का जहाँ तक इशू का सवाल है, किसानों के इशू 3 काले कानून हैं जो इन्होंने कोरोना काल में, जिस किसान ने धरती का सीना चीर के अन्न उपजाया और हमारी जीडीपी को जिंदा रखा, और हमारे पेट में उस टाइम पे रोटी का इंतजाम करके व्यवस्था करी, आज उसी को हमने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि आप बैठो भैया, 4 महीने हो गए आपको, और 4 महीने हो जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और क्लियर करूं, सरकारें आएंगी और जाएंगी, न जाने इस देश में कितनी सरकारें आई हैं और कितनी गई हैं, बड़ी बड़ी हुकूमत चली गई, लेकिन मोदी जी ज़्यादा ही कुछ घमंड और गरूर में चुर रहे हैं। रिलैक्स, वेट एंड वॉच। वो भी समय आएगा कि रावण का गरूर नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, तो मोदी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखा आपने, किसानों के समर्थक थे ये अभी, और एक और हैं किसान भाई यहाँ। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मेरा तो गांव पबरसा, जिला मेरठ है। क्या है आपकी डिमांड? अभी तक तो सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं की, बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। इतने कानून वापस नहीं होंगे, इतने यहीं धरना जारी रहेगा। यहाँ धरना जारी रहेगा। आप एक कुछ और कहना चाह रहे हैं भाई? आपके चैनल के माध्यम से जाते जाते एक बात और क्लियर करूं कि देखिए, किसान घर से निकला तो इन्होंने पिछले 7-8 साल से हम क्या सुन रहे हैं, जिसने भी हक हलाल की, हक जायज़ की बात करी है, बोले पाकिस्तान चले जाओ, खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, तो ये नहीं चलेगा। और अब यूथ जो है, मैं कई चैनलों पे इस बात की गारंटी ले चुका हूँ कि 12 से 18 महीने के अंदर अंदर यूथ रोज़गार मांगेगा। उसको क्या कहेंगे? आपके हमारे भाई, हमारे बच्चे आज बीटेक एमटेक करके घर पे बैठे हुए हैं, 12-12 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, चल क्या रहे कंट्री के अंदर। और रही बात रोज़गार देने की, इन्होंने देखो, इनकी किस बात पे आप विश्वास करेंगे? इन्होंने कहा हम रोज़गार देंगे, रोज़गार 40 लाख एनसीआर के अंदर 2.5 से 3.5 करोड़ रोज़गार इंडस्ट्री डेड हो गई है, प्राइवेट सेक्टर हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को बेचे जा रहे हो, ठीक है। आपने स्वच्छ भारत मिशन के अधीन आपने क्या बनाई? टॉयलेट्स। तो हमारे युवाओं को क्या बोलोगे आप कि पहले कहते हैं चौकीदार बनो, फिर बोले पकौड़े तलो, अब उनको कहाँ रोजगार दोगे? कौन सी इंडस्ट्री में दोगे? शौचालय इंडस्ट्री में। तो ये
अर्णव गोस्वामी का तो पूछता है भारत है, हम कहते हैं पूछता है भारत और थूकता है भारत। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि मोदी जी गंभीरता से लें, देश की स्थिति को समझें और इन लोगों की समय की कीमत को समझें और युवाओं की को भी मतलब अपनी कंट्री के इशू को सॉर्ट आउट करें। बांग्लादेश पाकिस्तान पे एनर्जी लगाने, बांग्लादेश को चीनी क्या भाव मिल रही है, तेल क्या भाव मिल रहा है, पाकिस्तान में चीनी क्या रेट चल रही है, दैट इज़ नॉट आवर इशू। आवर इशू इज़ ओनली एम्प्लॉयमेंट एंड किसान। दैट इज़ आवर फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। थैंक यू। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।